प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसा बेहद असरदार, लंबे समय से आजमाया हुआ और बहुत ही लाभकारी देसी घरेलू नुस्खा साझा करने जा रहा हूं, जो विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और राहत देने वाला साबित होता है, जो नसों के दबने की समस्या से लंबे समय से परेशान हैं, जिनकी कमर में लगातार दर्द बना रहता है, जिनके घुटनों में चलते समय, उठते बैठते समय या सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, जिनके जोड़ों में सख्ती या अकड़न आ गई है, या फिर जिन्हें स्लिप डिस्क की दिक्कत है या साइटिका जैसी गंभीर और लंबे समय तक परेशान करने वाली बीमारी ने घेर रखा है। इस पुराने समय से इस्तेमाल होने वाले देसी उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह है बिल्कुल खालिस, बिल्कुल शुद्ध, बिना किसी मिलावट वाला और देसी तरीके से निकाला गया सरसों का तेल। ये देसी सरसों का तेल नसों के अंदर की सूजन को कम करने, कमर में होने वाली अकड़न को धीरे धीरे दूर करने, जोड़ों में होने वाले दर्द को कम करने और सूजन को शांत करने में बहुत ही ज्यादा असरकारी और भरोसेमंद माना जाता है। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है कि इस सरसों के तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी इस तेल को हमें कितना लेना है। आपको इस तेल को एक छोटे से कटोरे में आधे से थोड़ा ज्यादा भरना है, जिसका मतलब यह है कि आपको लगभग 100 से 150 मिलीलीटर तक देसी सरसों का तेल लेना है। चाहे आपके शरीर में दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो, चाहे साइटिका का दर्द पुराना हो गया हो, चाहे आपको गठिया की वजह से जोड़ों में तीव्र पीड़ा होती हो, या फिर किसी पुराने हादसे या चोट की वजह से शरीर में बार बार दर्द होता हो, इन सभी परिस्थितियों में चलना फिरना, झुकना उठना, बैठना और यहाँ तक कि छोटे मोटे सामान्य घरेलू काम करना भी व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन और दर्दनाक हो जाता है। जब यह दर्द कमर से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे पैर तक फैलने लगता है, तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं और व्यक्ति को हर पल असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में यह शुद्ध सरसों का तेल किसी दवाई या इलाज से कम नहीं होता, बल्कि यह तो एक ऐसा प्राकृतिक वरदान है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। अब इस असरदार नुस्खे में जो दूसरी सबसे जरूरी और बहुत ही प्रभावशाली सामग्री चाहिए होती है, वो है लहसुन। आपको इस काम के लिए करीब 5 से 6 ताजे साफ और बिना सड़े हुए लहसुन की कलियां लेनी है। लहसुन एक ऐसी प्राकृतिक औषधि है जिसमें ऐसे गुण होते हैं जो नसों में होने वाले दर्द, हड्डियों के जोड़ों में होने वाली कमजोरी और मांसपेशियों में आई कमजोरी को अंदर से ठीक करने की ताकत रखते हैं। लहसुन का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से शरीर की हड्डियां मजबूत बनती हैं, मांसपेशियों में नई ऊर्जा आती है, नसों में रक्त का प्रवाह सही तरीके से होता है और पूरे शरीर में फुर्ती और सक्रियता बनी रहती है। अब आपको इन 5 या 6 लहसुन की कलियों को छीलकर अच्छे से धो लेना है और फिर या तो ओखली में हल्के हाथों से कूटना है या बेलन से दबाकर थोड़ा सा मसल देना है, ताकि लहसुन का सारा प्राकृतिक रस और उसका तेल बाहर आ जाए और जब हम इसका इस्तेमाल करें तो उसका पूरा फायदा हमारे शरीर को मिल सके। अब जो लहसुन की कुचली हुई कलियां आपने तैयार की हैं, उन्हें उसी शुद्ध सरसों के तेल में डाल देना है जिसे आपने पहले से लिया हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान है और इसका असर बहुत गहरा होता है। जब लहसुन को इस तरह से सरसों के तेल में मिलाया जाता है, तो लहसुन का सारा औषधीय गुण और उसका सारा असर कारक तेल सरसों के तेल में मिल जाता है और ये दोनों मिलकर नसों के दर्द, जोड़ों की जकड़न और अकड़न और हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में गजब का असर दिखाते हैं। हमारे शरीर में जहां भी हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, वहां पर एक चिकनी परत होती है जो इन हड्डियों को घिसने से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है या फिर खान पान बिगड़ जाता है, जीवन शैली गलत हो जाती है और पौष्टिक आहार की कमी होने लगती है, उस चिकनी परत का धीरे धीरे क्षय होने लगता है। जब यह परत घिसने लगती है तो हड्डियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं और इस रगड़ के कारण शरीर के अंदर बहुत तेज और असहनीय दर्द महसूस होता है। लेकिन जब लहसुन और सरसों के तेल से मिलकर तैयार हुआ यह मिश्रण लगाया जाता है, तो यह तेल उस दर्द को बहुत जल्दी शांत करता है और बहुत ही गहराई से शरीर को राहत देता है। अब जब आप इस देसी सरसों के तेल और लहसुन का मिश्रण पूरी तरह से तैयार कर लें, तो इस मिश्रण को लगभग आधे घंटे तक
एक साफ सुथरे ढक्कन वाले बर्तन में ढककर रख देना है। इससे लहसुन की पूरी ताकत, उसका सारा औषधीय गुण और प्राकृतिक तेल सरसों के तेल में अच्छी तरह से मिल जाएगा और यह तेल इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इस आधे घंटे के इंतजार के दौरान हम एक दूसरा देसी और असरदार उपाय भी तैयार करेंगे, क्योंकि जब इन दोनों घरेलू उपायों को साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इनका असर बहुत जल्दी और बहुत जबरदस्त दिखाई देता है और शरीर को राहत बहुत तेजी से मिलती है। अब बात करते हैं उस दूसरे देसी नुस्खे की जिसमें हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सहजन के हरे भरे ताजे पत्तों का सहजन वही पौधा है जिसे अंग्रेजी में डोमेस्टिक कहा जाता है। भारत के गांवों में खासकर ठंड के मौसम में सहजन के फूल और फली की सब्जी बहुत चाव से बनाई जाती है और बड़े चाव से खाई भी जाती है। वहीं शहरों में भी लोग सहजन के डंठल और सब्जी को अलग अलग तरीकों से पकाकर खाते हैं, लेकिन आज हम इसके ताजे हरे पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में यह बताया गया है कि सहजन के पत्ते नसों में होने वाले दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों की सूजन जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही ताकतवर माने जाते हैं। अब आपको करना यह है कि सहजन के हरे और ताजे पत्तों की एक अच्छी सी मुट्ठी तोड़कर इकट्ठी करनी है। एक बार के लिए एक अच्छी और भरपूर मुट्ठी, यानी लगभग 25 से 30 ग्राम पत्तियां पर्याप्त रहेंगी। ये पत्तियां नसों को खोलने में, साइटिका के दर्द को कम करने में, स्लिप डिस्क के कारण होने वाले पीड़ा को कम करने में और गठिया के पुराने दर्द को दूर करने में बहुत ही शानदार ढंग से काम करती हैं। इतना ही नहीं, ये पत्तियां पुराने समय से चली आ रही सिर दर्द, आंखों की रोशनी, कमजोर होना और दांतों से जुड़ी कई बीमारियों में भी राहत देने का काम करती हैं। अब इन सहजन की पत्तियों को साफ पानी के नीचे अच्छे से धोना बहुत जरूरी है, ताकि इन पर जमी हुई धूल मिट्टी, छोटे कीड़े या खेतों में छिड़के गए किसी भी रासायनिक तत्व पूरी तरह से हट जाए। अगर यह सफाई सही तरीके से ना की जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस सफाई की प्रक्रिया को बहुत सावधानी और धैर्य के साथ करना बहुत जरूरी है, ताकि हम जो नुस्खा तैयार कर रहे हैं वह पूरी तरह से सुरक्षित, प्रभावशाली और उपयोगी बन सके। दोस्तों, आज हम जो सहजन की इन ताजी और हरी पत्तियों से तैयार किया गया ये बेहद असरदार घरेलू उपाय जान रहे हैं। ये उपाय शरीर के अंदर छिपे हुए किसी भी प्रकार की सूजन को, चाहे वह अंदरूनी अंगों में हो या फिर बाहर से दिखने वाली हो, जड़ से खत्म करने में बहुत गजब का असर दिखाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जिन लोगों को पेट में गैस बनना, पेट का भारी रहना, कब्ज की पुरानी समस्या होना, बवासीर यानी पाइल्स या फिर भगंदर और फिशर जैसी परेशानियां हो चुकी हैं, उनके लिए यह सहजन की पत्तियों से बना यह घरेलू नुस्खा किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं है। अब आपको करना बस इतना है कि आप अपने घर के रसोई वाले हिस्से में जाइए और वहां रखे किसी छोटे या फिर मध्यम आकार के पुराने या नए भगोने को या फिर एक सामान्य स्टील या एल्यूमिनियम से बना पैन उठाकर उसे अपने किचन के गैस स्टोव या चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद उस भगोने या पैन के अंदर आप तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर, यानी लगभग 300 मिलीलीटर से 350 मिलीलीटर तक की मात्रा में बिल्कुल साफ, स्वच्छ और ताजा पानी डाल दीजिए। अब इस पानी में वह सहजन की ताजा हरी पत्तियां जो हमने पहले से ही अच्छी तरह धोकर, साफ करके और सुखाकर तैयार रखी थी, उन्हें धीरे धीरे सावधानी से उस पानी में डाल दीजिए। अब गैस की लौ को ना तो बहुत तेज रखें और ना ही बहुत कम, बल्कि उसे बीच की यानी मध्यम आंच पर सेट कर दीजिए और फिर इस पानी एक को लगभग 5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक मध्यम आंच पर धीरे धीरे पकने दीजिए और उबलने दीजिए। जब आप ध्यान से देखेंगे कि सहजन की ताजा पत्तियां अब धीरे धीरे उबलकर नरम हो चुकी हैं और उनका हरा रंग अब कुछ बदलने लगा है, तो इसका मतलब है कि उन पत्तियों का हर जरूरी तत्व, पोषण और उनका औषधीय अर्क अब इस पानी में अच्छी तरह से घुलकर मिल चुका है। अब आप तुरंत गैस बंद कर दीजिए और इस उबले हुए काढ़े जैसे पानी को किसी महीन सूती कपड़े या फिर किसी साफ जालीदार छन्नी की मदद से अच्छे से छान लीजिए, ताकि कोई पत्ती का टुकड़ा, रेशा या कोई भी गंदगी उस काढ़े में बाकी ना रह जाए। जो पानी शुरू में 1.5 गिलास था वह अब उबालने और पकने के बाद घटकर लगभग 1 गिलास के बराबर बचा रह जाएगा और हमें इसी गिलास भर औषधीय काढ़े का सेवन करना है। इस तरह से बिल्कुल सरल और बेहद आसान घरेलू तरीके से यह दूसरा नुस्खा भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब इसके साथ साथ जब हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि हमें
आधी कटोरी यानी आधी कटोरी लगभग 125 मिलीलीटर के आसपास की मात्रा में शुद्ध और देसी तरीके से तैयार किया गया सरसों का तेल लेना है और उसमें 5 से 6 लहसुन की ताजी कलियों को छीलकर हल्के से कूट कर डालना है। तो अब तक वह तेल और लहसुन वाला मिश्रण भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका होगा। अब उसमें लहसुन का पूरा रस, उसकी औषधीय ताकत और उसकी गर्म प्रकृति वाली शक्ति सरसों के तेल में अच्छी तरह से मिल चुकी होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि इन दोनों घरेलू नुस्खों का सही तरीका क्या है, जिससे हमें इनका भरपूर लाभ मिल सके और हम इन्हें सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करें। सबसे पहले बात करते हैं सहजन की पत्तियों से बने ताजे और गर्म काढ़े की। इस काढ़े को आपको बिना किसी और चीज को मिलाए हुए जैसा है वैसे ही पीना है। ध्यान यह रखना है कि इसे सुबह खाली पेट नहीं पीना है, बल्कि जब आप सुबह का नाश्ता कर लें और उसके 1 घंटे बाद जब पेट हल्का भरा हुआ हो, तभी इस काढ़े का सेवन करना है, ताकि इसका असर शरीर के अंदर गहराई तक पहुंचे और नसों तक इसकी ताकत पहुंचे। अब आपको रोजाना हर दिन बिना भूले 1 गिलास ताजे सहजन के काढ़े को बनाकर पीना है। अगर आप इस काढ़े का सेवन लगातार 1 महीने तक यानी लगभग 30 दिन से लेकर 35 दिन तक नियम पूर्वक करते हैं, तो आपके शरीर में जो नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिनमें खून का बहाव धीमा हो गया है, उनमें फिर से गति आ जाती है। आपके जोड़ों में जो अकड़न, जकड़न या सूजन बनी रहती है, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। आपकी कमर में जो स्लिप डिस्क की वजह से रोजाना दर्द बना रहता है, या जो साइटिका जैसी पुरानी और पीड़ादायक बीमारी है, वह भी समय के साथ सुधरने लगती है। इसके साथ साथ पेट में गैस बनना, पुरानी कब्ज की दिक्कत, बवासीर, भगंदर फिशर जैसी परेशानियां भी इस काढ़े से धीरे धीरे कम होने लगती हैं और शरीर अंदर से मजबूत बनने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की, जो सरसों के तेल और लहसुन के मेल से बना है और जिसका इस्तेमाल हमें शरीर के बाहरी हिस्सों पर करना है। जैसा कि आपने देखा, सहजन का काढ़ा शरीर के अंदरूनी हिस्सों में काम करता है और यह तेल वाला नुस्खा शरीर की त्वचा के ऊपर यानी बाहरी भाग पर अपना असर दिखाता है। जब इन दोनों को एक साथ किया जाता है, तो इनका असर दोगुना हो जाता है और फायदे बहुत जल्दी नजर आने लगते हैं। अब आपको करना बस इतना कि सरसों और लहसुन वाले इस मिश्रण को थोड़ा सा गुनगुना यानी हल्का गर्म कर लीजिए। ध्यान यह रखना है कि इसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है और ना ही इसमें उबाल आना चाहिए। बस इतना हल्का गर्म करें कि जब आप उंगली से इसे छुएं तो आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो, लेकिन जलन बिल्कुल ना हो। अब इस गर्म तेल को, जिसमें लहसुन की कलियां वैसे ही पड़ी रहे बिना, छाने थोड़ा सा हाथ में लेकर उस हिस्से पर लगाइए जहां आपको दर्द महसूस हो रहा है, जैसे घुटनों में, पीठ में, कमर के निचले हिस्से में, साइटिका के दर्द वाले हिस्से में, या जहां नसों के दबने की समस्या हो रही है। अब इस तेल से बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे, बिना जोर लगाए, बहुत प्यार से मालिश करनी है। दबाव डालकर या रगड़कर मालिश बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको दर्द की समस्या थोड़ी कम है, तो दिन में केवल 1 बार मालिश करें। लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है या बहुत लंबे समय से बना हुआ है, तो फिर दिन में 2 बार मालिश करें। 1 बार सुबह के समय और दूसरी बार रात को सोने से पहले। लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है या बहुत लंबे समय से बना हुआ है, तो फिर दिन में 2 बार मालिश करें। 1 बार सुबह के समय और दूसरी बार रात को सोने से पहले मालिश करने के बाद उस हिस्से को खुला ना छोड़ें। अगर गर्मियों में धूप में बैठना संभव ना हो, तो आप उस हिस्से की हल्के गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। और अगर सर्दियों का मौसम हो, तो मालिश के बाद धूप में बैठना बहुत फायदेमंद रहता है। इस तरह अगर आप पूरे 1 महीने तक रोजाना बिना एक भी दिन छोड़े, पूरी निष्ठा और नियमितता से। दोस्तों, आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जबरदस्त वरदान साबित होगा जिनको पेट में गैस बहुत बनती है और वह गैस कभी तो सिर पर चढ़ती है, कभी हार्ट वाले एरिया में चढ़ती है, किसी की हार्ट बीट तेज हो जाती है। मैं कहता हूं, गैस की परेशानी इतनी जोरदार और जबरदस्त है ना, बस पूछो मत। जिसको है सिर्फ वही जानता है। पेट में अफारा आ जाता है, मटके की तरह पेट फूल जाता है। क्या ऐसा करें आपको? एक तो जबरदस्त फार्मूला बताऊंगा, इतना आसान जो जिंदगी बदल देगा आप सबकी। दूसरा, एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि अगर आपने वह तरीका कर लिया ना, आप मान के चलना 80 पर, तो आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। 80 पर बोल रहा हूं मैं, और बाकी का 20 पर फार्मूले के साथ। और अगर फिर भी आपके पास समय ना हो, रेडीमेड उपाय भी बता दूंगा। इसके बावजूद आपको यह भी बता दूंगा कि साथ में क्या करें ऐसा,
ताकि जिंदगी भर आपको तकलीफ ही ना आए। गैस बनने की राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से पेट की गैस को गेट लॉस्ट कर सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉ भूषण रिसर्च लैब में। आज का वीडियो है पेट की गैस पर। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं पेट की गैस से, और ये पेट की गैस न जाने क्या क्या धमाल करती है। ऐसे चढ़ती है कई बार तो आदमी को लगता है यार हार्ट की तरफ चढ़ गई, कहीं कुछ हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। सिर की तरफ चढ़ती है तो ऐसी चढ़ती है कि लोग सोचते हैं यार सिर में कुछ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। कुछ लोग तो सच्ची में एमआरआई कराने भाग जाते हैं। ये नहीं देखते कि पेट में गैस भी है। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज को आप पेट की गैस बोल दो, लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है कि पेट में अफारा बहुत ज्यादा है, पेट फुला फुला रहता है, या फिर गैस पास होने में भी तकलीफ आती है, या गैस पास होती ही रहती है, डकार बजते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं आता, तो समझ लीजिए पेट की गैस है। राइट, तो आज आपको सबसे पहले तो एक मोटी भाषा में, बिल्कुल एकदम मोटी मोटी भाषा में, मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं। अगर आपने कसम से समझ ली ना, 80 पर आज से ही ठीक हो, आप 80 पर राइट, तो क्या करना है। सबसे पहले ये जान लीजिए, सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे जैसे ही मुंह से होता हुआ, फूड पाइप से होता हुआ पेट में जाता है। तो क्या होता है, वहां पर पेट में जैसे ही भोजन गया तो वहां पर एक सिक्योरिटी वाला बंदा बैठा है, राइट स्फिंक्स बोलते हैं उसको, वो पेट का गेट है। तो वह क्या करता है, खाना आया, दगड़ 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 दगड़, और खाना पेट में जैसे ही आया उसने गेट बंद कर देना है। क्यों गेट बंद कर देना है? ताकि वह खाना वापस ऊपर ना चला जाए। राइट, ये रूल है। राइट, अब वह सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, वह खाना जैसे ही गया उसने गेट बंद कर दिया। अब क्या हुआ, खाने के साथ साथ हवा भी साथ में जाती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हवा साथ में जाती है, तो वह हवा भी साथ में गई। अब वह हवा भी जो है साथ ही पेट के अंदर बंद हो गई, कैद हो गई। अब क्या करें? राइट, तो जो लोग तेजी से खाना खाते हैं, दगड़ दगड़ खाना खाया, फट 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 फट, तो क्या हुआ, खाना अंदर गया, पेट में खाने के साथ जो हवा है वह भी बंद हो गई, और आपके पेट में गैस बननी शुरू। समझ लो, पेट में अफारा आना शुरू। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि भैया खाना शांति से खाओ, बड़े आराम से खाओ, चबा चबा के खाओ। क्यों खाओ वह बताता हूं। जैसे ही आप खाना आराम से चबा चबा के खाते हैं, तो वह जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो देख रहा होता है, अरे खाना आ गया आ गया आ गया आ गया, और वह उसने एंट्री दे दी उसको पेट 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 के अंदर। राइट, अब उसको देखा, अरे थोड़ा सा और आ रहा है थोड़ा, अरे ये खोलना ही पड़ेगा। तो वह खोल के रखता है उसको कि भैया हाँ जी आने दो आने दो। अब बंद किया और फिर खोल दिया, फिर आया फिर बंद किया, फिर खोल दिया, तो क्या है कि जो अंदर पेट के अंदर वायु गई है, खाने के साथ उसको जगह मिल जाती है वापस जाने की। तो जैसे ही वह पेट दोबारा खुलता है, वह जो अंदर वायु गई है, हवा गई है, वह बाहर निकल जाती है। राइट, लेकिन जब हम खाना तेजी से खाते हैं तो वायु अंदर ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि वह बंद हो गया तो हो गया, फिर वह खुलता नहीं दोबारा। तो जब हम खाना धीरे धीरे खाते हैं तो वह खुलता रहता है। ठीक है, और जब वह खुलता रहेगा बीच बीच में, तो वायु जो है, गैस जो है, वह बाहर होती रहती है। इसीलिए जब आप खाना ववाना खा लेते हैं, अच्छी तरह से डकार मारते हैं, तो समझ लो कि भैया अंदर काम हो गया। राइट, तो यह सबसे बेस्ट तरीका है। इसीलिए आज से खाना चबा चबा के खाइए, टाइम लगा के खाइए। यार सारी जिंदगी भागते हैं, पता है किस लिए? ये दो बढ़िया से निवाले आराम से खाने के लिए। जब हम लैपटॉप मोबाइल टीवी के साथ हपड़ धड़ पपड़ खा रहे हैं, बर्गर चलते हुए खा रहे हैं, और वह आजकल तो ट्रेंड बन गया, कॉफी पी रहे हैं, लिक्विड है ना, वह भी चलते चलते घटर घटर करके पी लिया, सब गैस ही बना रहे हैं। अच्छा, लिक्विड में भी बता देता हूं, ये दूसरा कारण है। लिक्विड से ज्यादा आ गया पानी पियो, चाहे आप शरबत, चाहे आप कुछ भी लिक्विड कुछ भी ले रहे हैं, आप चाहे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, तो जब आप गट 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 करके पीते हैं ना, तो अभी सेम चीज हो जाती है। जैसे ही वह सेम चीज होगी, दिक्कत आएगी आएगी। इसीलिए वह भी आप लिक्विड भी जो पिए, बड़े आराम आराम से पिए। जिनको बहुत गैस बनती है, पेट में अफारा बनता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है, तो एक प्रोडक्ट रेडीमेड भी बता देता हूं, उसमें आप मैदा साफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान है। मैं कहता हूं वह एक चम्मच रात को सोते समय ले लो, जिंदगी के नजारे दिखाएगा 24 घंटे के अंदर। अदरवाइज बहुत पुरानी प्रॉब्लम होगी 3 से 4 दिन में। राइट, अच्छा आपको अब होम रेमेडी भी बताता हूं। होम रेमेडी सुनिए। होम रेमेडी में एक बाजार से ले आइए छोटी हरड़। छोटी हरड़ जिसको जंगी हरड़ भी कहते हैं, बाजार से ले आइए। सपोज 50 ग्राम ले आए,
साफ सुथरी एकदम ले आइएगा और उसको अच्छी तरह से धो के साफ करके, कपड़े से पोंछ के साफ कपड़े से और एक डिब्बी में रख लीजिए। खाना खाया और उसके बाद उसको चबा, मुंह में चूस लिया। 15 से 20 मिनट के अंदर वह सारी जो हरड़ है, छोटी हरड़, वह नरम पड़ जाएगी। राइट? और उसको चबा के खा लीजिए, ऊपर से पानी गुनगुना पी लीजिए। ऐसे ही शाम को भी 2-3 दिन के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन भी ठीक है। पेट में गैस बिल्कुल नहीं बन रही। पेट में गैस तो पहले घंटे में पता लगेगा आपको कि क्या कमाल चीज दिखाई है। राइट? फिर इसको रेगुलर नहीं लेना, जब जरूरत पड़े तब ले लिया। अदरवाइज ये 3 से 4 दिन में ठीक, ज्यादा देर लेनी पड़े, मान लो हफ्ता 10 दिन 15 दिन ऐसे लेनी पड़े, तो साथ में थोड़ा सा दूध या घी जैसी चीज जरूर खाइए, क्योंकि यह खोखी करती है पेट में। तो जब यह ज्यादा आंतों में खोखी करेगी तब भी तकलीफ बनती है। तो इसलिए थोड़ा बहुत दूध या घी, मक्खन, मलाई, कुछ ना कुछ ऐसी तरावत वाली चीज जरूर लीजिएगा। राइट हर्ट की खूबसूरती क्या होती है कि अगर आप इसको खाना खाने के बाद खाएंगे ना, तो ये अग्नि को बढ़ाती है। राइट? और अगर आप इसको पीस के खाएंगे पाउडर बनाकर, तो ये दस्त लगाती है। और अगर आप इसको उबाल के खाएंगे तो ये उसी दस्त को बंद भी कर देती है। राइट हियर, अगर आप हर्ड को चूस चूस के, जैसे मैंने अभी बताया, तो ये भूख बढ़ाएगी आपकी। जब खाना खाने के बाद देते हैं तो अग्नि बढ़ा देगी, भूख बढ़ाएगी। ठीक है? पाचन शक्ति को दुरुस्त करेगी इसके। ये बहुत सारे बेनिफिट है और इसको लेने के तरीके भी अलग हैं। राइट? तो इस तरीके से आप अगर हर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो मैंने आपको रेडीमेड उपाय भी बताया, मिदा साफ का, आप वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर समय की तकलीफ है या फिर तकलीफ बहुत पुरानी हो चुकी है, वह तो आपको एकदम पहले 2-3 दिन में ही अपना रिजल्ट दिखा देगा। जबरदस्त। राइट? और इसके अलावा खाना खाते हुए टीवी, मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करें। और खाना, मेरे कहने से आपने जिस दिन चबा चबा के खाना शुरू कर दिया और पानी आराम आराम से पीना शुरू कर दिया, मैं ये नहीं कहता सिप सिप करके पियो, चाय की तरह पियो। नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। बंदे को इतनी प्यास लगी हो तो बंदा सिपी बंदा कहेगा, भाड़ में जाओ, मैं तो पूरा ही पाऊंगा। ऐसे नहीं, आप मारो ना घूंट, पूरा मारो। एक घूंट मार लिया थोड़ा सा, एक एक सेकंड का बीच में गैप दे दो चाहे, लेकिन घूंट घंट मार के और उसको पी लो। ठीक सिप सिप करने की कोई जरूरत नहीं। और खाना और पीना बिल्कुल इसी तरीके से रखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी खाना जो है वह हमेशा भूख से कम खाएं, ओवर राइटिंग कभी ना करें। जिनकी अग्नि मंद है वह छोटी हर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो अग्नि जो है वह प्रदीप्त होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। राइट? और जो झिनझिन को ऐसा लगता है कि भाई ओवर हीटर खाना खाए बगैर रह नहीं सकते, पूरा पूरा ही खा लो यार, कम नहीं खा सकते, पूरा पूरा खा लो। लेकिन खाना यहां तक जब तक आ जाए ऐसे मत खाओ। ठीक है? जब तक आप यह आदत नहीं सुधारो, पेट की गैस कभी ठीक नहीं होएगी। इस बात का ध्यान रखो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को आगे पूरा जरूर देखें, क्योंकि क्या पता कौन कौन सी वीडियो आपको गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, एक सवाल हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि फैटी लीवर की समस्या है, तो हमें काइंडली ये बता दीजिए कि कौन से फ्रूट्स और कौन सी वेजिटेबल्स सबसे बेस्ट हैं जो ताकत रखती हो फैटी लिवर को ठीक करने में। आज का वीडियो इसी मुद्दे के ऊपर है और शानदार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको मैं बताऊंगा। हाँ, एक ऐसा जूस बनाना सिखाऊंगा जो फैटी लीवर के लिए वाकई काम करता है, जबरदस्त काम करता है। राइट? और साथ में फ्रूट्स बताऊंगा, आपको 5-6 फ्रूट्स बताऊंगा। आपको ऐसे फ्रूट्स बताऊंगा